दीपक केसरकर जो कि शिंदे एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हुए विधायकों में से एक हैं, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, सत्ता का लालच, पैसे के लालच, आप सबके सभी आरोपों को झूठ कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इन सारी चीजों पर आप? एक चीज तो ये है मैडम कि किसी को भी किसी चीज का लालच नहीं दिया गया था। हम लोग कब से अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनसीपी कांग्रेस के पास साथ जाना नहीं है, ये लास्ट 1.5 ईयर से सब लोग बोल रहे हैं। आप पार्टी के लीडर है तो उनकी बातें समझिए, उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझिए और आप डिसीजन ले लीजिए। तो वो नहीं हो रहा था। और मैडम ये डायलॉग भी चल रहा था, आपको भी मालूम है डायलॉग चल रहा था। फिर वो डायलॉग अगर सक्सेसफुल होता तो आज भी एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना का इकट्ठा गवर्नमेंट होता महाराष्ट्र में। तो अब क्यों नहीं? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, अघाड़ी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप लोगों को बंदूक की नोक पर और सुरक्षा कर्मियों के दबाव में जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। मैं भी इस होटल के बाहर मौजूद हूँ, सुरक्षा कर्मी तो दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या किसी दबाव के कारण यहाँ पर हैं? मैडम बिल्कुल नहीं। और आप जो चीज आपने बताई थी व्हाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, जो इशारा पवार साहब ने दिया था उस वक्त मेजोरिटी पवार साहब के साथ थी। अब मेजोरिटी शिवसेना के पास नहीं है, वो रिबेल ग्रुप के साथ है। अगर वो होती तो वो वापस नहीं आते। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सेज 2/3 and if it is more than 2/3 then you will have to accept the version, whatever decision you want to take with the MLAs who are supporting you. You can take any decision, but those who want to go out, they have 2/3 majority. और अब तो आप Then लोग it is 38 their हो गए, यानी constitutional 2/3 right + to 1। have a group. We already have more than 2/3, and even all the independent MLAs which were supporting Shiv Sena are now with us. So the decision is to be taken by them. One day they said that we are with you, come here. Next day they say that our party workers will be on the road. ये सब चल रहा है ना मैडम। शरद पवार भी ये कह रहे हैं और संजय राउत आपकी पार्टी के यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुद्दा है तो मुंबई में बातचीत से सुलझ सकता है, असम में बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है मुंबई में आके मैडम? मैं भी खुद मुंबई में था। Although I was putting my feelings to Honorable CM, I was in Mumbai. He has given me the permission to stay in my own home instead of going to the hotel because my wife was not keeping well. In spite of that, when I get down from Adityaji's car at St. Lawrence, 150 people were surrounding my car. What is this? Are you trying to put pressure? And this kind of pressure on a person who has fulfilled the commitment of Baba Saheb. He wanted peace in Konkan. I fought for it, and very peacefully I did it. I don't accept such kind of thing using of muscle powers. And if a senior leader like Sharad Pawar who knows what is happening in Mumbai, I telephoned the General Secretary of Shiv Sena saying that I'll not tolerate this. I have not come to Assam because of this. I'll have to properly take care of my wife. I see to it that she is safe. I send her somewhere. And then I started for Assam because the kind of treatment was given in Mumbai, it was intolerable. And I have fought throughout my life against such forces. And if my own party is working in that manner, madam, this is something different. What Rautji was telling today morning that they will come to the roads. What is coming to the road? Is it democracy? And you want the lady MLAs to come and have the same treatment? हाँ, मैं ये बोल रहा था मैडम कि देखिए ऐसा है कि वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों पे ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? अगर ये है तो बीजेपी और आप इकट्ठा उतरे थे इलेक्शन में, आप इकट्ठा जीते थे। तो जब आपने दूसरे के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए थे क्या? ये सवाल अपने मन को पूछिए, क्या ये डेमोक्रेसी है क्या? ये अपने मन को पूछिए और फिर इसका जवाब दीजिए। पवार साहब इज अ वेरी सीनियर लीडर, बट व्हेन शिवसेना broke for 3 times, he was instrumental in breaking it.